गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। तो आज खास दिन है। कल था पेड इंटरेस्ट रेट को कट नहीं किया, अनचेंज्ड रखा और उसने ये भी कह दिया कि बहुत जल्दी हम वो इंटरेस्ट रेट को कट नहीं करेंगे, देखते हैं इन्फ्लेशन कब तक डाउन होता है। देखिए, मेरा मानना है कि इन्फ्लेशन तो बहुत डाउन हो चुकी है यूएस मार्केट में, बट मेरा मानना है कि फेड ये चाहता है कि जब तक इंटरेस्ट रेट ऊपर है, ठीक है, और मार्केट में इन्फ्लेशन कम हो रहा है, सो दैट क्या है कि लिक्विडिटी भी काइंड ऑफ कम हो रही है और उसको इनडायरेक्टली क्या है वो मार्केट को बेनिफिट मिलता है। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है ना, तो हर चीज़ का दाम भी बढ़ता है। तो उस बेसिस पे जब अर्निंग रिपोर्ट वगैरह आती है या जीडीपी आता है या आईआईपी डाटा आता है, तो उसमें क्या है ना, तेज़ी होके आता है। तो ये काइंड ऑफ ये पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट के ऊपर। तो हम लोग ये देखें कि इन्फ्लेशन जब ऊपर होता है और हाई इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट, तो मार्केट के लिए एक डिसएडवांटेजेस है। तो ये जो सिनेरियो है ना, काफ़ी पहले अगर आप एनालिसिस करोगे तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था तब मार्केट बढ़ रहा था, जब इंटरेस्ट रेट कम होने लगा तब मार्केट गिरने लगा। तो मेरा मानना ये है कि ये इन लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी हम लोग इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेंगे और जो चल रहा था मार्च अप्रैल में करने के लिए, वो हो सकता है कि और एक्सटेंड करे, ठीक है। और वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट मोटा मोटी तो यही लग रहा है। चलिए ठीक है। तो ये तो इम्पोर्टेंट जो था, मीटिंग था, इवेंट था, ये तो ख़त्म हो गया है। और एक इम्पोर्टेंट आज मीटिंग है, वो है बजट। आज बजट डे जो है वो सबको पता है, इंटरिम बजट डे है। तो उतना खास कुछ होने वाला नहीं है मार्केट के लिए इन टर्म्स ऑफ। और मार्केट जो ये बस ये आप ऐसे समझ लो कि ये जो फाइनल बजट आएगा वो इलेक्शन के बाद ही आएगा, ठीक है। अब कांग्रेस जीतेगा तो आएगा, तो बीजेपी जीतेगा तो आएगा, ठीक है। तो सभी को पता है कि बीजेपी आने वाली है, बट मोटा मंडी यहाँ पे जो भी होगी वो सिर्फ पब्लिक के लिए होगा, वो मार्केट के लिए कुछ नहीं होगा। अब हो सकता है कि वो इलेक्शन काइंड ऑफ बजट हो, ठीक है ना, लाइक इंश्योरेंस वाले को बेनिफिट मिले इतना। तो ये सारे सिनेरियो मतलब मुझे बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं लगता, बट इवेंट है, बड़ा इवेंट है, तो उस वजह से मार्केट उथल पुथल हो सकता है। छोटी सी नेगेटिव न्यूज़ जैसे HDFC बैंक ने छोटा सा कोई नेट इंटरेस्ट मार्जिन तो था, तो उस वजह से मार्केट ने इतना बड़ा फॉल किया है, ठीक है। अब इसका एक ही कारण है, अगर मार्केट को गिराना है तो क्या करेंगे, कुछ भी बोल देंगे। जैसे FI मार्केट को गिराना था तो उसने क्या किया, HDFC बैंक में सबसे ज़्यादा स्टेक था, 54% के करीब था FI का, तो उसने मार्केट को गिरा दिया। कैश में सेल नहीं किया, F&O में कर दिया। तो कैश में उल्टी वो बाई किया है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखिए। ये इट इज़ कॉल्ड मैनिपुलेट, ठीक है ना। अब FI वाले तो कुछ को बोल ही नहीं सकते, तो ठीक उसी तरह है। अब मार्केट की बात करते हैं। देखो, इतनी ज़बरदस्त वोलेटिलिटी, और हमारा इंडिया विक्स क्या है, कहाँ पे 16 पर है। अब इस वोलेटिलिटी में मार्केट मतलब नीचे खुलता है 100 पॉइंट 200 पॉइंट, फिर ऊपर चढ़ जाता है 200 पॉइंट। एनालिसिस इजी नहीं है। जैसे मैंने कल कहा था ना, डार्क क्लाउड कवर हमने देखा, मार्केट गिरना चाहिए, मार्केट गया अभी नीचे, बट खुला, बंद हुआ ऊपर। तो ये वोलेटिलिटी में डे टू डे बेसिस पे एनालिसिस करना इतना आसान नहीं होता है। हाँ, मोटा मोटी यही है। अभी भी मुझे वही लगता है कि मार्केट में एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन और काइंड ऑफ फॉल होनी चाहिए। अगर तेज़ी मान लो कि होता है 22,000 तक, तो भी एक बार नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मेरा राय जो था वो पहले भी था, आज भी है। और यूएस मार्केट में लगता है कि इवेंट के बाद जब डॉलर थोड़ा सा तेज़ी होना चालू होगा, 103.80 के ऊपर चालू होगा, तो कमोडिटी मार्केट को फॉल होना चाहिए। जो चीज़ देख रहा है कि गोल्ड में, कॉपर में एक बार फॉल होना चाहिए था, अगर फॉल हुआ तो
डेफिनेटली यूएस मार्केट में भी नीचे आएगा, सिवाय क्रूड को छोड़ के। क्रूड में तो अभी भी तेज़ी लग रहा है मुझे, तो ये सिनेरियो लग रहा है अभी के लिए। बस इतना ही है। अब देखते हैं बजट में, मतलब इतना कोई बड़ा पैटर्न नहीं बना है कि यहाँ से फ्री फॉल हो जाएगा, यहाँ से लूट जाएगा। ऐसा तो मैंने पहले भी बोल रखा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट अपने आप को रोक के रखा है ना, तो ये सिनेरियो लगता है कि एक छोटा सा रेंज में, बहुत छोटा सा रेंज में मार्केट हो सकता है कि अपने आप को कंसोलिडेशन करे। तो वो पता नहीं, अगर विदिन 10 to 15 डेज़ के अंदर अगर मार्केट में कोई अच्छी गिरावट होती है तो रेंज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और विक्स जो है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट से निकल रहा है, मतलब 16 एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, अब उसके ऊपर निकल रहा है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं तो लग रहा है कि मार्केट में भय है। और देखिए, जब इंडिया विक्स में तेज़ी होती है या विक्स में तेज़ी होता है, तो आप सबको पता है कि मार्केट में गिरावट होती है, क्योंकि वहाँ पे फियर क्रिएट होता है। तो उस कंडीशन के बेसिस पे वो भी लग रहा है कि भाई मार्केट में गिरावट होनी चाहिए। अब यहाँ से गिरेगा तो कहाँ तक जाएगा, तो ऑलरेडी बोल चुका हूँ 21,000 एक बार तो आनी है, 20,800 और 21,000। तो यहाँ तक तो नीचे तक मैं हूँ, बट देखते हैं। ठीक है ना, ओके देन, थैंक यू।